अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल समझौता। इसमें आए नए मोड़, नए रिश्ते। आखिर आगे अब क्या होने वाला है, वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। महरीन की खाला जो कि इनसे मिलने आई हैं, ऐसे में उनकी नंद नरगिस भी साथ आई है। यहाँ पर जब पुप्पो ने नरगिस को देखा और उसके बारे में पता चला कि ये तलाक याफ्ता है, तो यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जागी कि वकार की शादी इसी से हो जाए। ऐसे में जब हाला पास से उठकर जाती है, पुप्पो को मौका मिल गया नरगिस से बातें करने का। बातों ही बातों में पूछ लिया कितनी देर हुई तलाक को और कोई बच्चा है या नहीं। तो नरगिस ने बताया 3 साल हो गए और बच्चा नहीं। ऐसे में वो इतनी मासूम, इतनी भोली लगी कि वकार साहब के लिए जीवन साथी की तलाश तो पुप्पो की जैसे खत्म ही हो गई। उन्हें वकार के लिए नरगिस बहुत पसंद आ गई। अब अलीज़े को भी नरगिस बहुत अच्छी लगी और महरीन भी यही चाहती है कि नरगिस आंटी के साथ ही वकार अंकल की शादी हो जाए, ताकि वो इतनी मासूम है कि उनको हैंडल करना बहुत ही आसान रहेगा। लेकिन ऐसे में नरगिस ये जो समझौता करने जा रही है, इसमें इसको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खैर, मुश्किलात का सामना तो उसे मेके में भी करना पड़ता है भाभी की बातें सुन के। महरीन जो कि अब उम्मीद से है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर इस घुटे घुटे माहौल में उसका दम घुटने लगता है, अपने मेके जाने लगती है। तभी ज़ुहैब उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर। तो यहाँ पर महरीन कह देती है, इस घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे सुकून का एक सांस मैसर नहीं, ऐसा लगता है कुछ अरसे बाद मैं पागल ही हो जाऊंगी, मैं अपने मेके जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़ुहैब उसे रोक लेता है और उसे जाने नहीं देता है। ऐसे में वो ज़ुहैब से कहने लगी, अंकल की दूसरी शादी ज़रूर होनी चाहिए और अंकल को समझाएं कि वो दूसरी शादी कर लें। ऐसे में वो कहता है, पुप्पो से बात करूँगा। अब यहाँ पर वकार अंकल घर पर नहीं, सभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि ड्राइवर भी पास नहीं है, आज छुट्टी पर है। लेकिन वकार अंकल कहाँ चले गए। वकार साहब तो खुद गाड़ी ड्राइव करके कब्रिस्तान पहुँच गए, अपनी बेगम से बातें करते हैं, उसके मगफरत की दुआ करते हैं और उसे इल्तिजा करते हैं कि खुद अकेली क्यों चली गई, मुझे भी पास बुला लो, मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ। ऐसे ही कुछ देर के बाद निढाल जब घर पहुँचते हैं तो सभी बहुत परेशान हैं। असद तो बोल पड़ता है, पुप्पो समझाए ना बाबा को, हमारे साथ इतना जुल्म ज्यादती मत करें, हम इनकी औलाद हैं, हम पर तो ध्यान दें, हमारे साथ ये ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, मामा छोड़कर चली गई, ऐसे में हम अपने बाप को खोना नहीं चाहते। तो पुप्पो भी समझाने लगती है कि जो चले जाते हैं वापस नहीं आते, जो रिश्ते तुम्हारे पास हैं वकार, उन्हीं की कदर करो। लेकिन वकार पर तो जैसे कोई बात असर ही नहीं करती, वो किसी की बात सुनना चाहते ही नहीं, वो सिर्फ मुनज़्ज़ा के ख्यालों में गुम हैं और उसी की कब्र पर जाना चाहते हैं। अब हुस्ना पुप्पो ने वकार साहब से दूसरी शादी की बात भी कर ली और नरगिस को उनके लिए पसंद किया, ये भी बता दिया। लेकिन वकार साहब जो शादी करना नहीं चाहते, लेकिन पुप्पो के ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद आखिरकार वो शादी भी कर ही देंगे। तो किस किस को है इंतज़ार नरगिस और वकार की शादी का, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।